हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3 के बाकी बचे प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 8 से आगे प्रश्न क्रमांक 7 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने में कितनी कीमत लगेगी। ठीक है, प्रश्न बोला है पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग मीटर। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये पार्क है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पार्क है। लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना बोला है, 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, प्रश्न बोला है कि एक आयताकार हो गया ये। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 100 वर्ग मीटर है। अब बोलता है पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। हम मान लें कि पार्क की ये चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 15 मीटर अधिक मतलब x + 15 हो जाएगा। फिर से प्रश्न बोला है पार्क की लंबाई, ये जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से कितना, 15 मीटर अधिक है। अब आगे बोलता है कि इस पार्क के चारों ओर क्या करना है, हमको तार लगाना है। तार लगाना है तो कितना लगेगा, इतना तार प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, मतलब इन चारों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो टोटल तार की लंबाई हमको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई कितना माना हम लोगों ने, x मीटर है। ठीक है, हमने आयताकार पार्क की चौड़ाई मान लिया x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो गई, x धन 15 मीटर हो गया इतना। अब प्रश्न आगे बोला है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग मीटर। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र कितना है, 100 वर्ग मीटर हो गया इतना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 100। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र इतना ही होता है। अब लंबाई चौड़ाई का मान रख देते हैं। लंबाई कितना है, x + 15, चौड़ाई है x, बराबर कितना हो गया, 100। अंदर में गुणा कर देते हैं, x का x में गुणा होगा x², 15 में गुणा होगा प्लस 15x, 100 इधर आ जाएगा -100 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। ठीक है, वर्ग समीकरण का मध्य पद कितना है, 15x है। इसको हम क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे। तोड़ने पर कितना आना चाहिए, 15, और गुणा करने पर कितना चाहिए, यहाँ 1 है तो 100 1 कम 100 आना चाहिए। अब इसको जोड़ना है या घटाना है, हम चिन्हों को देखते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। चिन्ह क्या है, अलग अलग है। चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने पर कितना आना चाहिए, 15, गुणा करने पर
100। कितना हो जाएगा, घटाने पर 15, गुणा करने पर 100, कितना होगा 20 माइनस 5 x माइनस 100। 20 में से 5 घटेगा 15 बचेगा और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब कोष्टक को तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर 20 का गुणा होगा प्लस 20x हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस 5 का x में गुणा होगा 5x माइनस 100 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब क्या करें हम यहां से दो दो का जोड़ा बना देते हैं और दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, एक ठो x बचेगा, यहाँ पर प्लस 20 बचेगा। इन दोनों में किसका भाग जाएगा 5 का जाएगा, तो -5 कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ x बचा माइनस निकल गया तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 20 आ गया, x प्लस 20 मैं कॉमन निकाल देता हूं, कितना बचा x, यहाँ कितना बचा -5 बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों ब्रैकेट को मैं क्या करता हूं अलग अलग लिख देता हूं, x प्लस 20 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। 20 को मैं उधर ले जाऊंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -20 या 5 को उधर ले जाऊंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर बात यह है कि x बराबर -20, x क्या है चौड़ाई है, ये चौड़ाई क्या किसी भी वस्तु की जो लंबाई है या चौड़ाई है वो माइनस में हो सकती है, पॉसिबल है, माइनस में है मतलब वो क्या है 0 से। जब हम किसी भी चीज की लंबाई को मापना चालू करते हैं तो कहां से प्रारंभ करते हैं 0 से प्रारंभ करते हैं और 0 से जब प्रारंभ करते हैं तो वो तो आगे ही बढ़ता है, मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। फिर हमारा आंसर क्या होगा 5 होगा, मतलब आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है, पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी x बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, पार्क की लंबाई कितना है x प्लस 5 है, तो पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस कितना है 15 है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 15 बराबर 20 मीटर। मतलब ये पार्क की लंबाई 20 मीटर हो गई, ये 20 मीटर हो गई, ये 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, कुल कितना हो गया परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर पार्क का जितना भी परिमाप होगा उतना ही क्या लगेगा, इसमें तार लगेगा। तार यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, चारों तरफ तार लगाएंगे तो तार उतना ही लगेगा जितना इस पार्क का क्या होगा परिमाप। और पार्क का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और ये पार्क का परिमाप बराबर क्या होगा तार की लंबाई, अर्थात तार की लंबाई। अब तार की लंबाई कितनी हो गई 2 गुणे लंबाई कितना आया है 20 धन चौड़ाई कितना आया है 5, कितना हो जाएगा 2 गुणे 20 धन 5 25 बराबर 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। ये हो गया क्या तार का परिमाप। तार कितना लगेगा अब इसमें 50 मीटर तार लगेगा। 1 वर्ग मीटर तार का कीमत कितना है 1 मीटर तार की कीमत कितनी है, कितना बोला है 5 रुपए है। 1 मीटर तार की कीमत कितना है 5 रुपए, कितना तार लग रहा है, अतः 50 मीटर
तार की कीमत कितनी लग जाएगी? 5 गुणे 50 बराबर 5 पचे 25, मतलब 250 रुपए लगेगा। ये होगा क्या हमारा आंसर। मतलब इस पार्क को घेराबंदी करने में कितना तार लगेगा? 50 मीटर, और 50 मीटर तार में जो लागत आएगा वो कितना आएगा? 250 रुपए। ठीक है, इसका आप नोट कर लीजिए या फिर इसका फोटो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये ले लिया हम लोगों ने 9वां प्रश्न, जो ये कहता है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अक्सर एग्जाम में पिता और पुत्र की आयु वाला प्रश्न पूछे जाते हैं, और बच्चे पिता और पुत्र की आयु वाले में ही ज्यादा गलती करते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से बनाइएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। क्या कहता है? एक पिता है और उसके पुत्र की आयु का, वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 45 वर्ष है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि माना पिता की आयु, कौन सी आयु? वर्तमान आयु है ना। तो वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? x वर्ष है। हमने मान लिया कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? कल्पना कीजिए कि रमेश और सुरेश की आयु का योगफल यदि 20 है, रमेश और सुरेश की आयु का योगफल अगर 20 वर्ष है, रमेश की आयु अगर 15 है, तो सुरेश की कितनी होगी? 5। कैसे होगी? कैसे जाना हमने 5 होगी? रमेश की 15 है, दोनों की आयु का योगफल 20 है, तो सुरेश का आयु कैसे जाना हमने? 5 वर्ष है। हमने क्या किया? दोनों की आयु का जो योगफल है 20, उसमें से रमेश के आयु को माइनस कर दिए 15 को, मिल गया सुरेश की आयु। उसी प्रकार यह पिता की आयु मालूम है x वर्ष, टोटल आयु पता है, दोनों का योगफल 45 वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? टोटल में से पिता का माइनस कर देंगे तो पुत्र की आयु बचेगी। ठीक है, ये हो गया पिता का वर्तमान आयु, ये हो गया पुत्र का वर्तमान आयु। अब आगे क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान आयु हो गया, तो 5 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या रही होगी? 5 साल पहले, 5 वर्ष कम रहा होगा, यही ना। जैसे आज अगर मेरी आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? 25। ठीक है, मतलब 5 वर्ष पूर्व, आज अगर पिता की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा? x माइनस 5 वर्ष। जस्ट उसी प्रकार पुत्र की आयु भी क्या रही होगी? पुत्र की आयु भी इसमें से 5 वर्ष माइनस कर देते हैं, 45 माइनस x माइनस 5, 45 में से 5 घटा 40 माइनस x वर्ष। ये कब की आयु होगी? 5 वर्ष पूर्व की। और 5 वर्ष पूर्व में प्रश्न जो कहता है, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है? दोनों की आयु का गुणनफल। गुणनफल मतलब पिता की आयु x माइनस 5, पुत्र की आयु 40 माइनस x। ठीक है, दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति की आयु कितनी थी? x माइनस 5, x माइनस 5 का क्या? 4 गुना, मतलब 4 का हमने क्या किया? उसमें गुणा कर दिया। फिर से 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 5,
पुत्र की आयु 45 माइनस एक्स, वर्तमान आयु में से 5 को घटा दिए, ये हो गया। अब दोनों की आयु का गुणनफल पिता की आयु की का कितना है, 4 गुना। अब इसको हम हल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं x का 40 में गुणा करेंगे 40x, माइनस x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का गुणा करेंगे माइनस 4 पंचे 20 200, और माइनस माइनस प्लस 5x बराबर इधर गुणा करेंगे 4x माइनस 5 चौको 20। ठीक है, इस पूरे को उधर ले जाता हूं, इधर क्या बचेगा 0, इधर कितना है 4x माइनस 20, 40x जाएगा माइनस 40x, एक्स स्क्वायर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 200 उधर जाएगा प्लस 200, माइनस प्लस 5x इधर जाएगा माइनस 5x। जो घटता है घटा देते हैं। यहां क्या है 4x 5x, 4x माइनस 5x माइनस 41x, ये दोनों माइनस माइनस में है, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, ये प्लस में है घट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 41। पहले से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 41x, ठीक है, और क्या बचा 20 200, प्लस माइनस है घटेगा, तो 200 में से 20 घटेगा, क्या बचेगा प्लस 180 बराबर 0। अब वर्ग समीकरण बन गया जिसका मध्य पद 41 है। 41 को अब तोड़ना है, अपने को जोड़ना है या घटाना है, तो ये दोनों चिन्ह क्या है एक समान है, तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर 41 गुणा करने पर 180, जोड़ने पर 41 गुणा करने पर 180 क्या होता है 36 पंचे 180, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 5x प्लस 180 बराबर 0। गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 5x प्लस 180 बराबर 0। दो का जोड़ा बना देते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 36 हो जाएगा, इसमें से माइनस 5 निकलेगा तो x माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब x माइनस 36 दोनों में है, x माइनस 36 बाहर निकाल देता हूं तो क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, यहां से माइनस 5 बराबर 0। क्या करें अब अलग अलग, x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। 36 को उधर ले जाता हूं तो x बराबर हो जाएगा 36, या 5 को उधर ले जाऊंगा तो x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब यक्ष किसका मान है, पिता की वर्तमान आयु है, तो अगर 36 5 रखूंगा पिता की आयु तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी, मतलब ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है कि यक्ष मतलब पिता की आयु 5 वर्ष हो, क्योंकि पिता की आयु 5 वर्ष होगी तो 5 वर्ष पहले तो 0 हो जाएगी ना, मतलब ये तो संभव ही नहीं है। अतः पिता की आयु क्या हो गई, अतः पिता की वर्तमान आयु x बराबर कितना हो गया 36 वर्ष, तो तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई 9 वर्ष। 36 और 9 जोड़ेंगे तो दोनों की आयु का योगफल 45 वर्ष हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर ध्यान से आप पिता पुत्र की आयु वाले प्रश्न को भी देखेंगे ना तो किसी भी मामले में ये कठिन
नहीं है। किसी भी मामले में ये कठिन नहीं है। ठीक है, इजी है। आराम से पहले समझिए, फिर इसको बना के ट्राई कीजिए। ठीक है, फटाफट फोटो खींचिए, फिर अगले प्रश्न में चलता हूं। ये हमने ले लिया प्रश्न नंबर 10, जो कि हूबहू प्रश्न नंबर 9 के जैसे ही। नीलमणि की 5 वर्ष पहले की आयु और 8 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल 40 वर्ष है। तो हमें नीलमणि की केवल आयु ज्ञात करनी। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना नीलमणि की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। नीलमणि की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। मान लिया हम लोगों ने। अब जब नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5 वर्ष पूर्व। नीलमणि की आयु 5 वर्ष पहले नीलमणि की आयु क्या रही होगी, x - 5 वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार 8 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु कितनी रही होगी, x - 8 वर्ष। ठीक है, अब क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल। मतलब हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल मतलब x - 5 और 8 वर्ष पहले मतलब x - 8, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 40 होता है। कर दिया हम लोगों ने गुणा। अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या होगा, पहले x का गुणा करें दोनों में। x में होगा x का घाते 2, -8 में होगा -8x। ठीक है, -5 का गुणा करेंगे तो -5x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40, बराबर क्या है, 40। अब दोनों पक्षों में 40 है तो 40 और 40 क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या इसमें, एक्स स्क्वायर। 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13x, बराबर क्या हुआ, 0। x दोनों में है, कॉमन निकाल देते हैं तो x - 13 बराबर क्या हुआ, 0। तो x बराबर 0 या x - 13 बराबर 0। तो x बराबर 0 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आयु पूछा है, उम्र पूछा है, और जब भी उम्र चालू होता है तो वो तो 1 से चालू हो जाता है ना, 0 तो होता नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, उस स्थिति में क्या बचेगा, x बराबर 13 को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अतः नीलमणि की आयु क्या हो जाएगी, अतः नीलमणि की आयु क्या हो जाएगी, 13 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। बहुत इजी था और बहुत ही छोटा था। ठीक है, अब लेते हैं हम क्या, प्रश्न नंबर 11 को। ये प्रश्न नंबर 11, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। पिकनिक जाने की इच्छा आप लोगों की तो बहुत रहती है। वही प्रश्न है कि कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के 480 रुपए इकट्ठे किए। मतलब जो खाने पर पैसा लगना था वो कितना पैसा इकट्ठा किया इन्होंने, 480 रुपए। अब लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जाने पाए। प्लानिंग करते समय पूरे थे, लेकिन जब जाने का टाइम हुआ तो उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं गए। ठीक है, अब हमने सामान तो खरीद लिया था खाने के लिए 480 रुपए का, तो अब क्या किया जाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपए अधिक देने पड़े। अब जो 8 नहीं गए
उनका पैसा तो लगा नहीं, लेकिन हमने सामान तो खरीद लिया 480 रुपए का ना, तो अब इस पैसे को कौन देगा? जितने जा रहे हैं उतने लोग में ही कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अब जब पहले ज्यादा बच्चे थे तो कम पैसा इकट्ठा कर रहे थे, अब बच्चे 8 बच्चे क्या हो गए? कम हो गए। जब 8 बच्चे कम हो गए तो बाकी बच्चों पर क्या होगा? पैसा तो बढ़ेगा। और कितना पैसा बढ़ा? 10 रुपए अधिक देने पड़े। प्रत्येक विद्यार्थी को अब 10 रुपए अधिक देने पड़े। तो हमको ये पता करना है कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि प्लानिंग करते समय, योजना बनाते समय, ठीक, माना योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? x है। कुल x विद्यार्थियों ने क्या किया? योजना बनाया। अब x विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय कितना हो रहा था? 480 रुपए। 480 रुपए व्यय हो रहा था। तो x विद्यार्थियों द्वारा अगर 480 रुपए व्यय हो रहा था तो एक विद्यार्थी, इसलिए एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय कितना हो जाएगा? 480 बटे x रुपए। यही करते हैं ना कि 5 केले का मूल्य 25 रुपए, तो 1 किलो का मूल्य 25 बटे 5। वही किया हम लोग के x विद्यार्थियों पर व्यय 480, तो एक विद्यार्थी पर व्यय कितना हो गया? 480 बटे x रुपए। ठीक है, अब क्या हो गया? चूंकि कितने विद्यार्थी नहीं गए? 8 विद्यार्थी। क्योंकि 8 विद्यार्थी नहीं गए, तो अब गए कितने विद्यार्थी? योजना बनाने वाले x विद्यार्थियों की संख्या से, तो जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कितने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गई? अब x माइनस 8 नहीं गए, योजना बनाने वाले x थे, 8 नहीं गए, तो अब कितना हो जाएगा? उन 8 को क्या करेंगे हम? माइनस। अब पैसा खर्च तो इतना ही हुआ। अब x माइनस 8 विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय कितना हो रहा? उतना ही रुपए तो हो रहा है, 480 रुपए। पैसा तो सामान तो हम लोगों ने खरीद लिया था। अब पिकनिक जाने के लिए जब सामान खरीद लिया था तो अब क्या करेंगे? पैसा तो खर्च हो ही गया ना। कितना हुआ? 480 रुपए ही खर्च हुआ। तो एक विद्यार्थी पर या एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय अब कितना हो जाएगा? सेम वही कंडीशन है, 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, इतने रुपए अब वास्तविक में खर्च हुए। होना था इतना रुपए एक विद्यार्थी पर, खर्च हुआ इतना। ये पैसा अब क्या है? ज्यादा है। देखिए x माइनस 8 कर रहे हैं, मतलब इसका मान नीचे वाले का क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो टोटल मान क्या होगा? ज्यादा होगा। अर्थात प्रश्नानुसार, ठीक है, ये क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है मतलब 480 बटे x माइनस 8 माइनस
480/x बराबर जितना पैसा खर्च हुआ उतना माइनस जितना होने वाला था उसका अंतर कितना है 10 रुपए। जितना वास्तविक में खर्च हुआ जितना होने वाला था होने वाले से ये क्या है 10 रुपए अधिक है। सिंपल, घटा दिए। अब इसको हम हल कर देते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा लघुत्तम, x गुणे x माइनस 8। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 480x माइनस इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 480 गुणे x माइनस 8 बराबर कितना होगा 10। अंदर गुणा कर देते हैं और इसका इधर क्या करते हैं तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या होगा 480x, फिर 480 का इसमें गुणा होगा तो माइनस 480x माइनस और माइनस प्लस 8 शून्य 8 हटाइए 64 की 4 8 को 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, बराबर 10x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 अठे 80x हो गया इतना। अब ये 480 प्लस माइनस घट जाएगा 3840 को उधर ले जाते हैं तो क्या बचेगा 10x स्क्वायर माइनस 80x माइनस ये इधर जाएगा माइनस 3840 बराबर 0। सभी में 0 है मतलब 10 से हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, सभी 0 क्या होगा कट जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है हमको तोड़ना है। तोड़ना है तो ये चिन्ह अलग अलग है तो ये क्या होगा घटेगा। घटाने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 384 आना चाहिए। घटाने पर 8 गुणा करने पर 84। ऐसा कौन सा जोड़ा है कि घटाने पर 8 और गुणा करने पर 84 है, सोचिए थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 16x माइनस 384 बराबर 0। 24 में से 16 घटाएंगे 8 आएगा और 24 में से 16 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 384। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा इसको सोचने के बारे में बताया था कि हम कैसे सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आगे क्या करते हैं हम इसका गुणा कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 24x माइनस और माइनस प्लस 16x माइनस 384 बराबर 0। दो का जोड़ा बना देते हैं तो x कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 24 यहाँ से 16 का भाग जाएगा दोनों में निकाल देंगे तो x माइनस 24 बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों में x माइनस 24 है निकाल दिया तो x प्लस 16 बराबर 0। अलग अलग लिख देते हैं x माइनस 24 बराबर 0 या x प्लस 16 बराबर 0। 24 को उधर ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 24 या 16 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस 16। क्योंकि x क्या है योजना बनाने वाले बच्चों की संख्या, जो कि संख्या निगेटिव तो होगी ही नहीं। एक बच्चा तो होगा कम से कम प्लान बनाने के बारे में, इससे संख्या तो माइनस में होगा, नहीं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 24। मतलब प्लानिंग करने वाले बच्चे कितने थे 24। ज्ञात क्या करना है पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या x माइनस 8 है, अतः पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 माइनस 8 बराबर 16। ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर।
मतलब पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए? 16 विद्यार्थी गए। प्लानिंग कितने ने की थी जाने की? 24 विद्यार्थियों ने प्लानिंग की थी और गए कितने विद्यार्थी उसमें? 16 विद्यार्थी। क्लियर हो गया? आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को लेकर आता हूँ। ये हम लोगों ने ले लिया इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12, जो ये कहता है कि कोई एक कमल नाम का विद्यार्थी है जिसका गणित और अंग्रेजी में प्राप्तांकों का योग कितना है? 40 नंबर। उसका क्लास में टेस्ट होता है और जब टेस्ट होता है तो गणित और अंग्रेजी का दोनों को मिलाकर के कितना अंक प्राप्त किया? 40 नंबर। गणित में पहले की तुलना में 3 अंक बढ़ा दिया जाए और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम कर दिया जाए तो उन दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। तो हमको गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं, माना कमल का गणित में प्राप्तांक कितना मान लेते हैं? x है। गणित में कितना नंबर उसने पाया? x नंबर पाया। तो अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना हो जाएगा? अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाकर कितना पाया उसने? 40 नंबर। अकेले में अगर गणित में x हो गया तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? 40 माइनस x नंबर। ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है? थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न ये बोला है कि गणित विषय में प्राप्तांक को पहले की तुलना में 3 अधिक, पहले गणित में कितना है? x है। अब 3 अधिक कर देते हैं तो x धन 3 हो गया। फिर अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम, पहले कितना है? 40 माइनस x, इसमें 4 कम कर देते हैं तो -4 हो गया। ठीक है। फिर तो दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का अगर हम गुणनफल करते हैं तो कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। ये कह दिया प्लस। फिर से समझिएगा, गणित में 3 अधिक किया, अंग्रेजी में 4 कम किया। अब दोनों का गुणा किया तो कितना बोलता है? 360। अब इसको हल कर देते हैं। क्या हो जाएगा? x धन 3, 40 में से 4 घटा 36 माइनस x बराबर कितना हो गया? 360। गुणा करते हैं, x का गुणा करेंगे 36 में 36x, x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का गुणा करेंगे 36 में, 3 छक 18, 3 3 9 और 1 10, प्लस प्लस है तो प्लस लगेगा। फिर 3 का माइनस एक्स में -3x, 360 को इधर ले आते हैं तो -360 बराबर 0 हुआ। अब हल कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, 36x में 3x घटेगा, 36 बड़ा है तो धन 33x हो गया। 108 में से 360 घटेगा, घटा देते हैं तो -252 बराबर क्या हो गया? 0। ये क्या है? माइनस प्लस माइनस, माइनस का मैं क्या करता हूँ? गुणा कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये -33x, ये प्लस 252 बराबर 0। ठीक है। अब मध्य पद 33 गुणा करने पर 252, दोनों चिन्ह क्या है? एक समान है। एक समान है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 33, गुणा करने पर 252 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 12 धन 21। जोड़ेंगे 33, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 252 हो जाएगा। ठीक है। अब कोष्टक को तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 21x प्लस 252 बराबर 0। दो का जोड़ा बना लेते हैं। x इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 12, इन दोनों में -21 बाहर निकाल देता हूं तो क्या बचेगा? x माइनस 12 बराबर 0। मैंने ये बताया था, ये दोनों ब्रैकेट हर समय हर स्थिति में एक समान होंगे। यदि नहीं होते हैं तो फिर हम गलत कर रहे हैं। ठीक है।
अब x माइनस 12 दोनों में है, क्या बचा, x माइनस 21 बराबर 0। अलग अलग लिख देते हैं, x माइनस 12 बराबर 0 या x माइनस 21 बराबर 0। 12 को उधर ले जाते हैं, x बराबर 12 या x बराबर 21। मतलब x क्या है, x है गणित में प्राप्तांक। मतलब गणित में वो या तो 12 नंबर पाया है या फिर 21 नंबर पाया है। जब वो गणित में 12 पाया है, यदि गणित में x बराबर 12 हो तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी में 40 माइनस x है, तो 40 में से 12 को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 28। मतलब यदि गणित में वो 12 नंबर पाता है तो अंग्रेजी में कितना पाएगा, 28 नंबर। और यदि गणित में दूसरा आंसर क्या मिला, x बराबर 21, यदि गणित में वो 21 प्राप्त है तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा, तो अंग्रेजी में 40 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा, 19। कहने का मतलब यदि गणित में 12 नंबर पाता है तो अंग्रेजी में 28, यदि गणित में 21 पाता है तो अंग्रेजी में 19 प्राप्त। ठीक है, ये हो गया प्रश्नावली 3 के सभी प्रश्न। ठीक है, इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल संजय सर क्लास जिसमें आपके गणित के प्रत्येक प्रश्न को हल करके समझाया जा रहा है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।